ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं जमीन की ताकत, जिसे जमीन अपनी ओर खींच लेती है, पृथ्वी ओर खींच लेती है। एक ऐसा बल है। तो जैसे न्यूटन ने दिखाया था कि भाई पेड़ पर से सेब का पेड़ है तो सेब गिरा, तो गिरा जमीन पे आ गया, तो नीचे जमीन पर ही क्यों आया, आसमान में क्यों नहीं उड़ा, हवा में क्यों नहीं उड़ा। तो झरना से पानी जमीन पर गिरता है, हवा में क्यों नहीं चला जाता है। तो ग्रेविटी क्या है, पृथ्वी का एक बल है अपनी ओर किसी भी चीज को खींचने का। उसी की वजह से हम चल सकते हैं, पानी गिर सकता है, या पेड़ पौधे के जो भी है फल वगैरह वो जमीन पर गिरते हैं, हमको मिलते हैं, नहीं तो फिर आसमान में घूमते रहते सारे। तो ये ग्रेविटी बहुत ही अच्छा ये पोएम है, ये कविता है। ये पोएम को लिखने वाली सैंथिनी गोविंदम है। सैंथिनी गोविंदम ने इन पोएम को लिखा। ये खूबसूरत सा पोएम बच्चों के लिए लिखा गया है, और इसमें ये पोएम का स्टाइल जो लिखने का है वो कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा गया है, यानी बातचीत के अंदाज में लिखा गया है। पोएटेस जो हैं वो बात करती हैं एक बच्चे के रूप में, बच्चा बनकर बात कर रही हैं, और फिर वो बच्चा जो है अपनी मम्मी से भी बात करता है। तो एक कन्वर्सेशन टाइप चलता है, और कन्वर्सेशन स्टाइल में ये पोएम लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए पोएम में क्या है कि यस्टरडे एट स्कूल आई लर्न समथिंग न्यू, यानी गुजरे हुए कल मैंने स्कूल में एक नई चीज़ सीखा। ये बच्चा बोल रहा है, ये पोएटेस खुद बच्चा बन के बोल रही है। यस्टरडे एट स्कूल आई लर्न समथिंग न्यू, कल गुजरे हुए कल में मैंने कुछ नया सीखा। इट साउंडेड टू सो स्ट्रेंज दैट आई थॉट इट मस्ट बी अनट्रू, लेकिन कुछ इतना यानी कि अजीब था ये कि मुझे लगा कि नहीं, शायद गलत ही हमको स्कूल में बताया जा रहा है, सही बात नहीं है। ऐसा था, कुछ क्या बात था। माई टीचर टॉट अस अबाउट ग्रेविटी एंड एस्ट्रोनॉमी फोर्स, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि भाई गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी क्या है। ये एक असाधारण ताकत है, बल है। दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर, इसी वजह से क्या है, पूरी यूनिवर्स एक जगह है। पेड़ पौधा, इंसान, गाड़ी वगैरह सब जमीन पर है, नहीं तो हवा में उड़ता रहता। नदी वगैरह का पानी भी हवा में उड़ता रहता। तो ये सब जमीन के बल के कारण जमीन में सटे हुए हैं। सो दैट होल्ड्स यूनिवर्स टुगेदर एंड कीप्स द प्लैनेट ऑन कोर्स, तो सारी चीज़ें जो ज़मीन पर है वो ज़मीन उसको पकड़ी हुई है, और इस तरह से प्लैनेट जो है वो भी अपने अपने रास्ते पर हैं, ऑर्बिट पे हैं। ग्रेविटी, टीचर सेड, कीप्स थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, टीचर ने बताया कि ग्रेविटी हर चीज को उचित स्थान पर, जिसका जो स्थान है, ऑर्बिट है, रोड है, उसी पर रखता है। इट कीप्स पीपुल, बिल्डिंग, एयर एंड वाटर फ्रॉम फ्लोटिंग इनटू स्पेस, अब बोलता है कि ये लोगों को, मकान को, घर को, हवा को, पानी को, ये अपनी जगह पर एक जगह थाम के रखता है, वरना क्या होगा कि सब हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। When you throw a ball up into the air, gravity makes it fall to the ground. जब हवा में बॉल को उछालते हो तो बॉल जमीन पर गिरता है, वरना हवा में घूमता रह जाता। ग्रेविटी इज नेचर इनविजिबल मोस्ट डोमिनेंट फोर्स, ग्रेविटी जो है नेचर का नहीं दिखने वाला ताकत है। बताइए, ग्रेविटी दिखने वाला नहीं है, नहीं दिखने वाला ताकत है, और बहुत डोमिनेंट फोर्स है, मजबूत फोर्स है। वर्क्स विदाउट ए साउंड, तो ये दिखता भी नहीं है और कोई आवाज भी नहीं आती। आफ्टर आई लर्नट अबाउट ग्रेविटी आई वॉज फील्ड विद ग्रेट वंडर, जब मैंने ये सुना टीचर से ग्रेविटी के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। द अमेजिंग थिंग दैट ग्रेविटी डिड रियली मेड मी पॉन्डर, और ये ग्रेविटी ये सब भी करता है, सब चीज़ को पकड़े हुआ है, जितना भी ज़मीन पे चीज़ है, ये सुनकर मैं बहुत ताज्जुब हुआ। इट्स ग्रेविटी दैट मेक्स फ्रूट फ्रॉम ट्रीज फॉल टू ग्राउंड, ग्रेविटी के कारण ही फल जो है जमीन पर गिरते हैं। इंस्टीड ऑफ रोलिंग इनटू द स्काई नेवर टू बी फाउंड, वरना आसमान में घूमते रह जाते और कभी भी हमको फल नहीं मिलता, जमीन पर नहीं गिरता। इट्स ग्रेविटी दैट हेल्प्स मी टू हैव ए शावर एवरी डे, ग्रेविटी की वजह से ही जब वो बच्चा नहाता है या हम लोग नहाते हैं तो शावर का पानी नीचे गिरता है जमीन पर, जैसे हम लोग नहा लेते हैं, वरना पानी हवा में तैरता रहता। विदाउट ग्रेविटी माई बाथ वाटर वुड लिविएट एंड ग्लाइड अवे, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो पानी नहाने का जो था वो क्या करता, वो तैरता रहता, भाग जाता हवा में। द मून ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ, चांद जो है जमीन के चारों तरफ घूमता है। ग्रेविटी ग्रैब्स रॉक्स फ्रॉम पासिंग कॉमेट टू ब्रिंग मेटियोर शावर,
और ग्रेविटी के कारण ही जो यानी आप देखिएगा सेलेस्टियल बॉडी है, कॉमेट और मेटियोर, ये सब जो है घूमता रहता है, हेवनली बॉडीज है हवा में, अपने पाथ से हट जाने के बाद फिर जमीन के जब फोर्स के सामने आ जाता है तो जमीन अपनी ओर खींच लेती है और बड़ा बड़ा पत्थर जमीन पे गिरता है। बट आई एम ग्लैड आई नो सो मच अबाउट ग्रेविटी बट नाउ आई एम वरीड। अब ये बच्चा खुश है कि भाई उसको तो बहुत ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया गुरुत्वाकर्षण के कारण के बारे में, जैसा कि टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन मुझे चिंता है, फिक्र है। इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेनिशेस वन डे व्हाट विल आई डू। अगर ये ग्रेविटी का बल एक दिन गायब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। आई एम टेरिफाइड दैट आई विल सोअर इनटू द एयर। मैं परेशान हूँ, डरा हुआ हूँ कि मैं भी हवा में तैरने लगूंगा, एंड फ्लोट इनटू स्पेस, और वे मैं भी स्पेस में तैरने लगूंगा, एंड लैंड ऑन अनदर स्टार इन ए स्कैरी कोल्ड डार्क प्लेस। और तैरता तैरता ऐसा होगा कि मैं दूसरे स्टार पर चला जाऊंगा और डरावना होगा, जो ठंडा जगह होगा, अंधेरा होगा। आई आस्क्ड मामा अबाउट दिस। मैंने अपनी अम्मा से पूछा इसके बारे में, बट शी जस्ट लाफ्ड एंड सेड। लेकिन वो हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन, सो डोंट यू वरी सो। ये ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता नहीं करो, फिक्र नहीं करो। बट आई एम स्टिल नॉट फुली कन्विंस्ड। लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से मेरा पूरा यकीन नहीं है। एंड आई होप दैट मामा इज राइट। मामा ने कहा कि वो सही है, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैं पूरा यानी कि यकीन नहीं है मुझे। इफ शी इज नॉट आई कांट बियर टू थिंक ऑफ माई फ्लैट। अगर मम्मा सही नहीं निकली या मम्मा का बात सही नहीं निकला, अम्मा का बात सही नहीं निकला, तब तो भाई मेरी खैरियत नहीं है। ये पोएम बहुत सा खूबसूरत सा है और इसने पोएटिस ने बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रेविटी के बारे में बता दिया, साथ साथ हंसी मजाक भी हो गया और काफ़ी मनोरंजन भी हो गया। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका अशरफ समस्तीपुर से।